हेलो एवरीवन। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सर्कल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 9.3 चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये दो सर्कल्स दे रखे हैं, एक सर्कल ये, दूसरा सर्कल ये आपस में पॉइंट बी और सी पे आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट्स ए बी डी एंड पी बी क्यू आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए डी पी एंड क्यू। देखिए बी पॉइंट से दो लाइन सेगमेंट ए बी डी और पी बी को ड्रॉ करी गई, जो कि सर्कल पर ए पॉइंट पर और डी पॉइंट पर, और दूसरी लाइन सेगमेंट पी पॉइंट पर और क्यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। देखिए एंगल ए सी पी कौन सा है? एंगल ए सी पी, यानी ये एंगल हमें प्रूव करना है एंगल क्यू सी डी के, क्यू सी डी, ये दोनों एंगल हमें इक्वल प्रूव करनी है। देखिए फिगर इसका बहुत कॉम्प्लिकेट जैसा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन यकीन मानिए बहुत ही आसान है। देखिए समझते हैं इसको। देखिए इन दोनों एंगलों को प्रूव करने के लिए हमें एक इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या? ए को पी पॉइंट से जोड़ देते हैं, ए को पी पॉइंट से जोड़ देते हैं, उसी तरह से डी को क्यू पॉइंट से यहाँ पे जोड़ देते हैं। ठीक है, ये हम कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं। ठीक है, तो पहले कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। ठीक है, तो हम कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे ड्रॉ ए पी एंड डी क्यू। ड्रॉ ए पी एंड डी क्यू। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, जॉइन ए टू पी एंड डी टू क्यू। ठीक है, अब देखिए जरा इस कॉर्ड पर, यानी इस सेगमेंट के अंदर ये जो ट्रायंगल बन रहा है ए पी बी, इस सर्कल को यहाँ इस पॉइंट पर बी पॉइंट पर टच कर रहा है। ऐसे ये ट्रायंगल ए सी पी ये सी पॉइंट पर टच कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि देखिए ये कॉर्ड है और ये जो बाकी का पार्ट है सेगमेंट। तो एंगल लाई इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल्स आर इक्वल, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। चलिए फिलहाल के लिए मैं इसको एंगल मान लेता हूँ 1, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होंगे। ऐसे ही देखो जरा ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों यानी कि ए बी डी और पी बी क्यू, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे बी पॉइंट पर। तो ये जो एंगल होगा ये और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करते तो इनके जो अपोजिट में जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ऐसे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, और ऐसे ही देखिए डी क्यू एक कॉर्ड है, तो इस सेगमेंट में दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक डी बी क्यू और दूसरा डी सी क्यू, यानी कि ये एंगल 3, इसको नाम देता हूं एंगल 4। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा। ठीक है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस डी क्यू पर बन रहे हैं, तो ये इस सेगमेंट में ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहां से 3 इक्वेशन बनी। ठीक है, मैंने आपको यहां से क्वेश्चन की हिंट दे दी, अब आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए मैं करके दिखाता हूं। देखो यहां से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। ठीक है, इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन फर्स्ट। रीजन क्या होगा इसका? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, यहां से एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 कर देंगे। ये लाइन और ये लाइन क्रॉस कर रही है ना, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ये क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, इसको इक्वेशन नाम दे देंगे सेकंड। रीजन क्या होगा इसका? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। उसी तरह से देखिए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, मैंने आपको बताया डी क्यू एक कॉर्ड है, तो ये जो इस सेम सेगमेंट पे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होंगे, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इसको नाम दे देंगे हम इक्वेशन 3। रीजन क्या होगा इसका? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। जो ऊपर वाला रीजन है वही हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब जरा देखो इन तीनों इक्वेशन से एंगल 1 हमारा 2 के बराबर है, 2 हमारा 3 के बराबर है और 3 हमारा 4 के बराबर है, तो यानी ऑटोमेटिकली एंगल 1 हमारा 4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से एंगल 1 हमारा एंगल 4 के इक्वल आ गया। क्या आ गया? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। अब जरा देखो एंगल 1 था क्या हमारा? एंगल 1 था हमारा एंगल ए सी पी, तो लिख देते हैं और एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल 4 क्या है? एंगल 4 का मतलब है हमारा एंगल क्यू सी डी, तो लिख देते हैं एंगल क्यू सी डी। यही तो हमें प्रूव करना था। स्टार्टिंग में जो हमने लिखा था टू प्रूव, तो यही तो हमें प्रूव करना है।
ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर्स। एक ट्रायंगल बना लेते हैं और ट्रायंगल की जो दो साइड्स हैं उन दोनों साइड को डायमीटर मानते हुए दो सर्कल्स बना लेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। इन दोनों सर्कल्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो थर्ड साइड पे लाई करेगा। ये हमें प्रूव करना है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। देखिए मैंने एक ये ट्रायंगल बना लिया। अब ट्रायंगल के जैसे मान लो मैंने इस पॉइंट को नाम दिया ए, इस पॉइंट को नाम दिया बी और इस पॉइंट को नाम दिया सी। अब देखो ए बी को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, इसको डायमीटर मानते हुए एक यहाँ पर सर्कल बना लेते हैं। देखो बना लेते हैं इस तरह से, ये सर्कल हो गया। अब ऐसे ही AC को डायमीटर मानते हुए, ठीक है, AC को डायमीटर मानते हुए यहां पर भी एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमने एक सर्कल बना लिया। ठीक है, मैंने फ्री हैंड इसको बना लिया। ठीक है, अब देखो, तो देखो हमें यहाँ ये प्रूव करना है कि जो इन दोनों सर्कल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया ये जो है थर्ड साइड पे लाई करेगा, यानी इस BC साइड पे लाई करेगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, A से D को हम यहाँ जोड़ लेते हैं। A से D को यहाँ कंस्ट्रक्शन से जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। पहले कंस्ट्रक्शन में हम लिख देते हैं जॉइन AD। ठीक है, जॉइन AD हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन में लिख दिया। अब देखो जो हमने ये कंस्ट्रक्शन किया AD को ज्वाइन करके, तो ABD हमारा एक ट्रायंगल बन गया। इस सर्कल के अंदर ABD ये तीनों पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं। तो थ्योरम 9.7 के सेकंड के अकॉर्डिंग ये एक सेमी सर्कल बन जाता, तो यहां पर ये बन जाएगा कितना, 90 डिग्री एंगल। सेम ऐसे ही इस सर्कल में ADC एक ट्रायंगल बन गया, AC एक डायमीटर बन गया। AC डायमीटर दे रखा है इनफैक्ट, तो AC अगर एक डायमीटर है तो यहां से एंगल ADC ये भी एक 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, चलिए पहले इसको अब आगे करते हैं। ठीक है, सिंस AB is a diameter of the circle, AB is a diameter of the circle, तो क्या होगा, AB अगर एक डायमीटर है सर्कल का, तो देयरफॉर एंगल ADB, एंगल ADB कितना आ जाएगा, एंगल ADB आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। रीजन क्या होगा इसका, थ्योरम 9.7। आपको यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना है, आपको ऐसे नहीं लिखना है जैसे मैं लिखा, आपको यहाँ पर थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, एंगल ADB आ गया हमारा 90 डिग्री। इसी तरह से AC डायमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से AC डायमीटर है, तो यहाँ पर ये एंगल भी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ लिख देते हैं, सिमिलरली AC इज ए डायमीटर ऑफ अनदर सर्कल। ठीक है, AC अगर डायमीटर है तो देयरफॉर यहाँ पर भी जो एंगल ADC जो होगा वो भी हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम थ्योरम 9.7 का ही यूज करेंगे। ठीक है, अब जरा इन दोनों इक्वेशन को हम देखें, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो देखो ADB प्लस ADC कितना आ जाएगा, एंगल ADB प्लस एंगल ADC कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखिए 90 प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये आ गया हमारा 180 डिग्री। इसका मतलब इन दोनों एंगल को अगर ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है, ये आ जाता है 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, इट इंप्लाइज दैट एंगल BDC इक्वल टू 180 डिग्री। और जब एंगल BDC हमारा 180 डिग्री आ गया तो BDC क्या हुई, एक लाइन, और BDC इज ए लाइन, लाइन है। और क्या है ये, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, इस तरह से ये हमने प्रूव कर दिया कि जो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ABC एंड ADC आर टू राइट ट्रायंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। देखो यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हमें बनाने हैं और दोनों की कॉमन हाइपोटेन्यूज होगी कौन सी, AC। तो प्रूव करना है हमें एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD। तो चलिए पहले इसका फिगर बनाते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखो एक ट्रायंगल हमने बनाया ABC, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, AC साइड जो है
इसी पर ही दूसरा ट्रायंगल बनना है, ठीक है, इसका नाम दिया हमने डी। तो ADC दूसरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कॉमन हाइपोटेन्यूज AC है, तो यहाँ भी ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD। CAD कौन सा है, देखिए CAD ये वाला जो एंगल है ये हमें प्रूव करना है एंगल CBD के, यानी यहां से हमें एक लाइन बनानी पड़ेगी, ये एंगल हमें प्रूव करना है, ठीक है। CBD ये वाला एंगल और CAD ये एंगल और ये एंगल हमें इक्वल प्रूव करने हैं, ठीक है। तो देखिए ये एंगल हमारे इक्वल कब हो सकते हैं, अगर हम थ्योरम 9.8 का यूज कर सकें, ठीक है। थ्योरम 9.8 को हम कैसे लगाएंगे, यहाँ पर देखिए एंगल B और D दोनों 90 डिग्री है। देखिए पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, एंगल B प्लस एंगल D कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 प्लस 90 गिवन है ना, तो ये हो गया हमारा एंगल 180 डिग्री। इन दोनों एंगल का सम कितना आ गया, 180 डिग्री। एंगल B प्लस D जब 180 डिग्री आ गया, इसका मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम अगर 180 डिग्री आता है तो इसका मतलब एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। यहाँ लिख देते हैं, इट इंप्लाइज दैट ABCD, ABCD क्या बन गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खासियत क्या होती है कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री आता है, ठीक है। तो जब B प्लस D का सम 180 डिग्री आ गया, इसका मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब ये एक सर्किल के अंदर बन रहा है, ठीक है, इसको आप सर्किल बना लेना। जब ये सर्किल के अंदर बन रहा है, अब देखो इस कॉर्ड के ऊपर ये जो पार्ट है पूरा क्या सेगमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे, क्यों, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं, इट इंप्लाइज दैट एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD। रीजन क्या होगा, यहाँ पर हम यहाँ लिख देते हैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल, ठीक है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल, ठीक है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस हमें यहाँ पर इसको पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव कर देना है, फिर हम डायरेक्ट हम यहाँ थ्योरम लगा देंगे, थ्योरम 9.8, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। हमें यहाँ ये प्रूव करना है कि एक साइक्लिक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होता है। तो देखिए हमने सर्कल बना लिया, सर्कल के अंदर एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो सर्कल के अंदर हमने ये क्वाड्रिलेटरल बना दिया, और ये जो क्वाड्रिलेटरल दे रखा है कि एक ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम कौन सा, साइक्लिक पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम है तो ये एंगल B इक्वल टू एंगल D होगा, या फिर एंगल A इक्वल टू एंगल C होगा। पैरेललोग्राम है मतलब अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। और साइक्लिक भी है तो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री भी होगा। तो ये यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं, सिंस ABCD is a parallelogram, since ABCD is a parallelogram, तो क्या होगा, therefore एंगल A इक्वल टू एंगल C। हम यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। एंगल A हमारा एंगल C के बराबर होगा, ठीक है। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। अब लिख देते हैं, also ABCD is a cyclic, ABCD क्या है, साइक्लिक भी है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक पैरेललोग्राम, ठीक है। जब ABCD एक साइक्लिक पैरेललोग्राम भी है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल A प्लस एंगल C इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। अब A हमारा C के बराबर भी है, तो एंगल A को एंगल C लिख सकते हैं, या एंगल C को एंगल A लिख सकते हैं। एंगल A को तो हमने ऐसे रहने दिया, एंगल C की जगह हमने लिख दिया एंगल A, ठीक है, क्योंकि एंगल A और एंगल C दोनों बराबर है, तो C की जगह हमने एंगल A लिख दिया, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल A क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल A, तो एंगल सेम है ना, तो इनका डबल होगा, तो ट्वाइस ऑफ एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, एंगल A है। तो एंगल A कितना आ गया, एंगल A आ गया 180 डिग्री अपॉन 2, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में तो दूसरी तरफ गया तो डिवाइड में, तो 180 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 90 डिग्री। अब देखिए एंगल A हमारा 90 डिग्री आ गया, तो एंगल C भी 90 डिग्री आ गया। A 90 है तो B भी 90 आएगा, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होगा,
180 डिग्री, तो एक 90 तो दूसरा भी 90। तो अब देखिए एंगल ए 90 आ गया, एंगल सी 90 आ गया। अब देखिए एक पैरेललोग्राम में जब कोई एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो बाकी के सभी एंगल भी 90 डिग्री हो जाते हैं, या वो पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। तो इट इंप्लाइज दैट ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, तो ए बी सी डी को हमने यहाँ पर रेक्टेंगल प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो गया और ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।